हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और ये इस सीरीज का 42वां वीडियो है। और हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस लेके आता हूं, जिसमें कि मध्य प्रदेश जीके का डिटेल एनालिसिस होता है। हर क्वेश्चंस का मैं डिटेल एनालिसिस लेके आता हूं। और इन सभी एग्जाम्स के लिए एमपीपीएससी, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश कांस्टेबल, पटवारी, जेल प्रहरी और अन्य सभी व्यापम्स के द्वारा कंडक्ट जितने भी एग्जाम हैं यहाँ पे कि मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियोस और ये वीडियो की सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज ये वीडियो सीरीज चल रही है, जैसे कि मैं आपको पहले भी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ। और इसमें 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज है, पूरी कंटिन्यू लगातार। और हर वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। और इसमें पूरा एनालिसिस मिलने वाला है, डीपली एनालिसिस मिलेगा और टॉपिक वाइज चलेगा, तो आपको पूरे क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं मध्य प्रदेश जीके के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अन्य वो सारे विद्यार्थी जो कि मध्य प्रदेश जीके को बिल्कुल समझना चाहते हैं, वो सारे विद्यार्थी मेरे वीडियोस को जुड़कर मेरी वीडियोस सारे लगातार देखें। और साथ ही साथ में मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल 100% नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस। तो चलिए शुरू करता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। मध्य प्रदेश जीके का ये 42वां वीडियो और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, जो कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या पर आधारित है। और इस पर पूरे के पूरे जनसंख्या से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं अभी लेकर आया हूं, तो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। लीजिए, आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, जनसंख्या का ही है। देखिए, ये मध्य प्रदेश के जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर करने वाले जिलों का सही क्रम क्या है, ये बताना है। भोपाल, इंदौर, सीधी, बा, सा या फिर दा, ये बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है। कौन कौन से जिले हैं जो कि वृद्धि दर के सही क्रम के अनुसार, यानी कि सबसे अधिक, फिर उससे कम और फिर उससे कम वृद्धि की दर वाले जिले बताने हैं। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है, तो इसका सही विकल्प है इंदौर, झाबुआ और भोपाल, ये इसका सही उत्तर होगा। अच्छा, इसमें वृद्धि दर पूछी है तो इसमें दर भी अपने को पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले क्या है, इंदौर है, तो इंदौर की जो वृद्धि दर थी जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से, जो कि 2011 में जो जनगणना हुई थी, ठीक है ना, जो सेंसस हुआ था, उसके अनुसार इंदौर में जो जनसंख्या वृद्धि हुई वो ही 32.88%। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस कैसे भी बन सकता है, किसी तरीके से भी क्वेश्चंस की उठापटक हो सकती है मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर है झाबुआ। ठीक है, तो झाबुआ का जो परसेंटेज रहा वो कितना रहा, वो रहा 30.7%। ठीक है ना। और उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ गई अपनी राजधानी भोपाल। भोपाल का जो परसेंटेज रहा वो रहा 28.62% जनसंख्या वृद्धि की दर यहाँ पर दर्ज की गई। ठीक है ना, तो ये क्रमशः जितना मैंने बताया है आपको, सबसे पहला जो रहा पूरे की पूरी जनसंख्या की दृष्टि से वो इंदौर सबसे टॉप पे था, फिर झाबुआ आया, फिर भोपाल आया। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का सही क्रम निर्धारण करना, यानी कि वो हो गए सबसे अधिक वाले। अब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है, आ, बा, सा या फिर दा। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है, तो इसका विकल्प जो है वो आ वाला बिल्कुल सही विकल्प है, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से अपन को इसका आगे बढ़ाना है। यानी कि सबसे कम किसका है, तो इसको जो मैथमेटिक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना, सबसे कम कौन सा है, अनूपपुर है, फिर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा। ठीक है ना, अनूपपुर इज लेस देन बैतूल, बैतूल इज लेस देन छिंदवाड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे वृद्धि दर रही। अगर इसकी परसेंटेज में देखा जाए तो जो अनूपपुर का है वो कितना है, वो मैं यहाँ लिखूंगा, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अनूपपुर में जो जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 12.3% रही। फिर उसके बाद में छिंदवाड़ा में, तो छिंदवाड़ा में कितनी रही, छिंदवाड़ा की जो दर थी वो थी 12.9%। फिर नहीं, बैतूल की, बैतूल के बाद में फिर छिंदवाड़ा का नंबर आया। अनूपपुर, बैतूल और फिर छिंदवाड़ा, तो छिंदवाड़ा की कितनी रही, छिंदवाड़ा की रही 13.1%। ठीक है,
तो ये सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ये तीनों जिले थे यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर 2011 में प्राप्त हुई। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा या फिर दूसरा? ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बा। ठीक है, जो नीचे पड़ा हुआ है, दिस इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है और पहले नंबर पर जो आता है वो आता है राजस्थान। ठीक है ना, जब तक मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था उससे पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले नंबर पर था, लेकिन सन 2000 जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ देन उसके बाद में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और दूसरे नंबर पर जो आया वो कौन सा आया? मध्य प्रदेश आया। तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पूरा मध्य प्रदेश, और ये दूसरे स्थान पे है पूरे भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल इसमें से आप सही उत्तर बता सकते हैं। पिछले प्रश्न में ही मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है, तो वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2001 व 2011 के मध्य में जो मध्य प्रदेश की दशकीय, ठीक है ना, मतलब कि 10 वर्ष में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो कितनी रही? आ, बा, सा या फिर दा? बताइए, ऊपर नीचे हुए हैं ऑप्शन, तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सा वाला, 20.35% ये जनसंख्या वृद्धि की दर रही इस बीच में। वर्ष 2001 से लेके 2011 के बीच की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 20.35% थी। इसी तरीके से अगर भारत की देखी जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो वृद्धि दर रही थी वो रही थी 17.1%। ठीक है ना, पूरी इंडिया की। ठीक है ना, जो कि 2001 से लेके 2011 के बीच की थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये दोनों फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से किसी पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न आ गया, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देश की क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 11.22, 10.33, 9.38 या फिर 8.91? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है 9.38% पूरा क्षेत्रफल है, जो कि पूरे देश के क्षेत्रफल का है। पूरा देश का क्षेत्रफल कितना है अगर इसको अपन फिगर में लिया जाए तो 32,87,000। ठीक है ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है ये पूरे भारत का है। ठीक है ना, पूरे भारत का एरिया है। तो इसमें जो मध्य प्रदेश का है वो कितना है? वो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये एमपी का हो गया, तो यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया 9.38% है 100% का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस, फ्री मॉक टेस्ट और उनके एनालिसिस, और इसके साथ में आपको अनअकैडमी और भी बहुत कुछ देगा। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। नाउ प्रतीक जैन एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी, जो कि है एमपी के बेस्ट फैकल्टी, टॉप एक्स फैकल्टी ऑफ आकार आईएएस एकेडमी, जो कि आपको कंप्लीट कवरेज देने वाले हैं पूरा मध्य प्रदेश के कोर्सेज का। और ये इनकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11 फरवरी 2021 से। यहाँ पे आपको मिलने वाला है कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशंस, लाइव क्लासेस, क्विजेस और पीडीएफ नोट्स भी। क्या आप प्रीलिम्स 2020 क्रैक करने के लिए रेडी हैं? तो अभी एनरोल कीजिए प्रीलिम्स चैंपियनशिप में, जहां टॉप 3 रैंकर्स को मिलेगा 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शंस। ये चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है 6 फरवरी से। 6 फरवरी
13 फरवरी, 20 फरवरी और 27 फरवरी। तो ये पूरी के पूरे टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। तो अभी ज्वाइन कीजिए इस चैंपियनशिप को। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस चैंपियनशिप में ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी लेके आया है अचीवर बैच, जो कि है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्प्रिंट कोर्स थ्रू टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट, जो कि है हिंदी मीडियम में। ज्वाइन करें इस बैच कोर्स को और पाए एमपीपीएससी का संपूर्ण मार्गदर्शन। इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 फरवरी से। इसका पहला सेशन जो कि 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है, दूसरा सेशन 5 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक होता है और तीसरा सेशन उसके बाद में 7 बजे से लेके 8 बजे तक चलता है। इसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेशन पढ़ने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ में 60 मिनट की कॉम्प्रिहेंसिव सेशंस विद एमसीक्यू टेस्ट फॉलोड बाय द डिटेल डिस्कशंस of the test, complete coverage of MPPSC prelims syllabus with PDF notes after each classes। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी हर जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, 60 days live crash courses, recorded batches, PDF revision notes in every classes, best educators for your guidance। साथ ही साथ में लाइव एमसीक्यू रिवीजन बैचेस भी हैं, साथ में लाइव डाउट क्लियरिंग भी है और 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं जो कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए अवेलेबल हैं और 20,000 से ज्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल हैं प्लस बैचेस में। आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट करना है और प्लस कोर्सेज में जाकर मनचाहे बैच कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है हरदयाल कुशवाहा, उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन अवेलेबल फीस वैलिड टिल 28 फरवरी। पोस्ट दैट विल गेट ओनली 5% डिस्काउंट। तो देरी किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम को क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स क्रैक इट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्न में से किस समुदाय को राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है? पारसी, सिख, जैन या फिर यहूदी? तो इसमें सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है जैन। जैन जो समुदाय है, ठीक है ना, उसको अल्पसंख्यक समुदाय में अधिसूचित किया है अभी हाल ही में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, 2011 की जनगणना का सर्वाधिक और न्यूनतम वृद्धि करने वाले युग्म को बताना है। कौन कौन से वो जिले हैं जिसमें कि सबसे अधिक वाला जिला कौन सा है और सबसे कम जहां पे कि जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि और न्यूनतम वृद्धि हुई है? इंदौर बालाघाट, झाबुआ अनूपपुर, भोपाल बैतूल या इंदौर अनूपपुर? तो सर्वाधिक और न्यूनतम वाला इसमें ढूंढना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो द विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इंदौर में सबसे अधिक वृद्धि हुई। कितनी हुई थी इंदौर की सब सर्वाधिक वृद्धि? मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है 32.88% की इसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 10 वर्ष में हुई है, 2001 से लेके 2011 के बीच में। और अनूपपुर में सबसे कम हुई। अनूपपुर की कितनी थी? जो कि मैंने अभी बताया आपको 12.3%। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर या शहडोल? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो जिला है मध्य प्रदेश का वो सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 11,815 स्क्वायर किलोमीटर और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कहलाता है ये छिंदवाड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश की जनसंख्या का घनत्व कितना है? आ, बा, सा और दा? इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो सा विकल्प सही है। 236 ऑप्शन ऊपर नीचे हुए हैं, इस पर गौर नहीं कीजिएगा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल याद करना है। ठीक ना, प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर, सॉरी वर्ग किलोमीटर है यहाँ पे की आबादी निवास करती है, यानी कि 1 किलोमीटर में 236 लोग
रहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके का जनसंख्या घनत्व है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम बताइए। आ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, या फिर बा इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, या फिर सा जबलपुर, इंदौर, भोपाल, भिंड, या फिर दा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या जबलपुर। तो इसका जो सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है आ वाला। सबसे ज्यादा घनत्व भोपाल का है, उसके बाद में इंदौर का है, फिर जबलपुर और फिर ग्वालियर का है। अगर इसको फिगर में देखा जाए तो सबसे पहले भोपाल का आता है, जिसका कि घनत्व कितना है, ये बिल्कुल रट लेना है आपको, 855 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर दूसरा है इंदौर, तो इंदौर का कितना है, वो है 841 पर स्क्वायर किलोमीटर। फिर तीसरा कौन सा है, जबलपुर, तो जबलपुर का जो घनत्व कितना है, 473 पर स्क्वायर किलोमीटर। और फिर पड़ता है चौथे नंबर पर ग्वालियर, जिसका घनत्व है 446 स्क्वायर पर किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको ये पूरे के पूरे, इसमें सबसे अधिक घनत्व वाला ही पूछा जाता है। तो भोपाल का यहाँ पे की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 855 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद जरूर कर लेना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पे की घनत्व ज्यादा है जनसंख्या का। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। पहला वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले वाला सबसे अधिक घनत्व वाले जिले थे 3, और इसमें पूछा है सबसे कम घनत्व वाले 3 जिले, यानी कि सबसे पहले सबसे कम, फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा बताना है। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, इसमें से बताइए कि वो क्रम कौन से हैं जो कि सबसे कम से चालू होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आ वाला, ठीक है ना, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना और बैतूल। तो ये सही क्रम है। अब इनकी जो क्रम क्या है वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कितने कितना घनत्व है इन सभी जिलों का। सबसे पहले ले लेते हैं डिंडोरी का, जो पहले नंबर पर है। तो डिंडोरी का घनत्व कितना है सबसे कम, 94 पर स्क्वायर किलोमीटर, सबसे कम है। ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि सबसे कम वाला जिला कौन सा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है श्योपुर, तो श्योपुर का कितना है, 104 पर स्क्वायर किलोमीटर, श्योपुर जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। डिंडोरी जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है पन्ना, ठीक है ना, पन्ना। ये तो पन्ना संभाग किसके पन्ना जिला किसके अंतर्गत आता है, पन्ना जिला आता है सागर संभाग के अंतर्गत, जिसका की है 142 पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में आता है बैतूल, 157 स्क्वायर पर किलोमीटर। और बैतूल संभाग किसके अंतर्गत आता है, बैतूल आता है नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। तो इस तरीके से ये पूरे सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ये जिले हैं, डिंडोरी, फिर श्योपुर, फिर पन्ना, फिर बैतूल, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा कि क्रम, क्योंकि ये क्रम में ही क्वेश्चंस एक आध जरूर बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश का लिंगानुपात क्या है, जो कि है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी नई जनगणना होने वाली है 2021 में, तो ये पूरे के पूरे आंकड़े बदलने वाले हैं। तो इस बार के जो पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसमें जरूर इसका क्वेश्चंस बन सकता है, तो इसलिए याद कर लीजिएगा। जितने भी जनगणना के क्वेश्चंस हैं, ये इसका आखिरी साल है। इसके बाद में सारे के सारे जनगणना के बेस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सब बदलने वाले हैं। तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए, आ बा सा दा। तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा। 1000 पे 931 महिलाएं, ठीक है ना, 1000 मेल और 931 फीमेल, ये लिंगानुपात है मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले सही क्रम रखिए। सबसे अधिक लिंगानुपात, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है दा, दा वाला, जिसमें कि सबसे पहले बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी। तो ये इसका सही विकल्प है। आइए इन विकल्पों को अपन यहाँ पे जमा लेते हैं कि बालाघाट का कितना कितना है, बालाघाट का लिंगानुपात सबसे अधिक है, ठीक है ना, कितना, 1021। फिर अलीराजपुर का पड़ता है, अलीराजपुर का कितना है, 1011। फिर मंडला का पड़ता है जो कि है 1008। फिर डिंडोरी है, डिंडोरी का कितना है,
डिंडोरी का कितना है? डिंडोरी का है 1002 और उसके बाद में जो जिला पड़ता है उसको भी आगे लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है झाबुआ, तो झाबुआ कितना है? 990। तो ये पांचों जिले आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। सबसे पहले तो बालाघाट, ये सबसे पहले पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो बालाघाट के बारे में बिल्कुल रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला भी पूछा जा सकता है, तो वो भी अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको जरूर उसके बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के किस संभाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार अब संभाग का पूछ लिया गया है, तो वो संभाग जिसमें कि जिलों से मिलकर संभाग बनता है, तो किसका है? इंदौर का, शहडोल का, उज्जैन का या फिर जबलपुर का? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है शहडोल। शहडोल जिले का लिंगानुपात संभाग, शहडोल संभाग है, ठीक है ना। संभाग का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। शहडोल संभाग में कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं। कौन कौन से? स्वयं शहडोल, ठीक है ना, शहडोल, और शहडोल के बाद में उमरिया, उमरिया के बाद में अनूपपुर, ठीक है ना। तो इसका जो लिंगानुपात है सर्वाधिक निकला 2011 में। अच्छा, इससे पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो संभाग था वो था जबलपुर, ठीक है ना, लेकिन अब ये सेकंड नंबर पर है, ठीक है ना, 2011 में, ठीक है, जिसमें कि कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं, ठीक है। लीजिए अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? 2011 की जनगणना, क्योंकि जनगणना पर ही जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो जनगणना पर आधारित होंगे। तो ये बताइए कौन सा है इसका ऑप्शन, आ, बा, सा या फिर दा? बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही विकल्प है वो आ वाला है, ऊपर वाला, ठीक है ना। ये इसमें पुरुषों की साक्षरता जो है वो 78.73 और महिलाओं की 59.2% साक्षरता है 2011 की जनगणना के अनुसार। और इसमें ऑल ओवर मध्य प्रदेश की अगर साक्षरता देखी जाए तो वो कितनी है, वो भी पता होना चाहिए, वो है 69.32%, ठीक है ना। ये ऑल ओवर एमपी का, ठीक है ना, ये साक्षरता है, ठीक है ना, साक्षरता का प्रतिशत है। और इसमें सेग्रीगेशन करने के बाद में पुरुषों पर इतना और महिलाओं पर इतनी साक्षरता है, 59.2% महिलाओं की और 78.73% पुरुषों का साक्षरता का प्रतिशत रहा, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या नरसिंहपुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है जबलपुर। जबलपुर जो कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला रहा 2011 की जनगणना के अनुसार, और यहाँ पर 81.2% या फिर 1% मान लीजिए, ठीक है ना, इतना साक्षर रहा ये जिला मध्य प्रदेश का सबसे अधिक साक्षर, यानी कि सबसे ज्यादा। इसको संस्कारी जिला भी कहा जाता है। संस्कारी जिला कौन सा है? जबलपुर। मध्य प्रदेश का संस्कारी जिला जबलपुर जिला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का सही क्रम बताना है, यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से बताना है। सबसे कम वाला पहले आएगा, तो ये ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से सही क्रम कौन सा है ये अपने को बताना है। तो इसका जो सही क्रम वाला जो आंसर है वो कौन सा है, तो वो है इसका दा विकल्प, बिल्कुल सही है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सबसे कम क्रम वाला और सबसे कम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर, पहले नंबर पर आता है, दूसरे पर झाबुआ आता है, तीसरे पर बड़वानी और चौथे पर शिवपुर आता है। अगर इसको प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो अलीराजपुर की जो साक्षरता है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, 50% से भी कम, यानी कि 50 के और भी गई बीती है ये, यानी कि 36.1% 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद में आता है झाबुआ का नंबर, जो कि अलीराजपुर से लगाया हुआ है और अलीराजपुर झाबुआ से ही कट के बना है। तो उसके बाद में झाबुआ का नंबर आता है जो कि 43.1% है। उसके बाद में लगता है बड़वानी, जो कि बिल्कुल चिपका हुआ है अलीराजपुर से ही, ठीक है ना, 49.1% बड़वानी की है। और यह है शिवपुर, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। तो इसकी साक्षरता कितनी है शिवपुर की? शिवपुर की है 57.4%, ये शिवपुर की साक्षरता है। देन उसके बाद में जो
5वें नंबर पे आता है वो धार आता है। इसलिए 5 जिलों के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, जो है 59%। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं जो कि सबसे कम साक्षरता का जो क्रम है वो है, इसको याद रखना है। इसलिए इसमें सबसे कम वाला तो बिल्कुल रट लेना है आपको, वो है अलीराजपुर 36.1%। ठीक है, चलिए, और सबसे अधिक वाला कौन सा है? जबलपुर 181.1%, 81.1%। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिला समूह को पहचानना है। अभी सबसे कम साक्षर वाला था, अब सबसे अधिक साक्षर वाला बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें क्रमबद्ध तरीके से लिखा है, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसका आ विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जबलपुर का मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, तो जबलपुर का है 81.1%। फिर उसके बाद में उससे लेस देन कौन सा है? उससे लेस देन है इंदौर, जिसका कि कितना है? 80.9%। फिर उसके बाद में है भोपाल का, तो भोपाल का कितना है? 80.4%। फिर उससे बाद उसके कम का है, तो उससे कम कितना है? उससे कम है बालाघाट, तो बालाघाट का कितना है? वो है 77.1%। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया, राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झाबुआ, श्योपुर, बड़वानी या फिर अलीराजपुर? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला है, और इसमें पुरुष साक्षरता की जो दर है वो है 42%। ठीक है ना, 42% पुरुष साक्षर हैं। इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है झाबुआ। ठीक है ना, जिसकी है 52.9% साक्षर पुरुष साक्षरता है। ठीक है, ये ठीक है। तो पहले नंबर पर अलीराजपुर और दूसरे नंबर पर झाबुआ है, जहां पर सबसे कम पुरुष साक्षरता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल बता सकते हैं। सबसे कम महिला साक्षरता कहां पर है? तो वो है अलीराजपुर। अलीराजपुर में ही पुरुष की साक्षरता कम है, और अलीराजपुर में ही महिलाओं की साक्षरता सबसे कम है। और यहाँ पे जो साक्षरता की दर है वो है 30.3% महिलाओं की साक्षरता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर जो आता है, स्वाभाविक है, वो है झाबुआ, जो कि सेकंड नंबर पे आता है। यहाँ पे 33.8% महिलाओं की साक्षरता है। पहले नंबर पर अलीराजपुर और दूसरे नंबर पर झाबुआ, दोनों ही एक दूसरे से लगे हुए और दोनों एक दूसरे के पहले हिस्से थे। तो अलीराजपुर भी झाबुआ से अलग होकर 2008 में एक अलग नया जिला बनाया गया था। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। क्लियर हो गया आपको? और इसके बाद में अगर तीसरे नंबर पे देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है बड़वानी। ठीक है ना, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? 42.4% महिलाओं में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे। 25 क्वेश्चन पूरे हुए। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताएं, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि एमपीजीके की तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं बार बार लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़ें और मध्य प्रदेश जीके को पूरा कंप्लीट करें। क्योंकि जैसे कि मैं बता चुका हूं, 10,000 क्वेश्चंस की ये कंप्लीट सीरीज है, जो कि आपको डीप एनालिसिस के साथ में पूरे मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र के बारे में जानकारी इस क्वेश्चंस के एनालिसिस से मिलने वाली है, जो कि मैं डीपली लेके आया हूं। और पूरी की पूरी एमसीक्यू सीरीज आपकी मध्य प्रदेश पर आधारित है। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी एमपीजीके को देख पाए। और साथ ही साथ मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ध्यान रहे, ऑल का जो रेडियो बटन है वही क्लिक करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और सारे वीडियोस आप लगातार देख पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। लगातार मेरे चैनल को ट्यून करते रहिए और प्लेलिस्ट से जाकर वो सारी वीडियो देखिए जो आप देखना चाहते हैं मध्य प्रदेश जीके का। क्योंकि मध्य प्रदेश जीके के अलावा मैं एमपीपीएससी का प्रिपरेशन भी करा रहा हूं, जिसमें कि एमपीपीएससी के स्पेशल टॉपिक्स जो कि नए सिलेबस के आधार पर हैं वो भी बनाए हुए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और एमपीपीएससी की भी पूरी तैयारी जो कि जीके का पार्ट है वो स्टडी कॉन्सेप्ट के द्वारा आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।